भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद से सप्तदश अर्थात 17वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में नर नारायण अप्सराओं को वरदान देते हैं। राजा जन्मेजय द्वारा व्यास जी से श्री कृष्ण अवतार का चरित्र सुनने का निवेदन किया जाता है। प्रस्तुत अध्याय में नर और नारायण वास्तव में कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेते हैं तथा समस्त जो ये इंद्र की परियां हैं यह गोपिकाओं के रूप में पहुंच करके वहाँ भगवान को अपना पति मानकर और पति का स्वरूप मानकर यह अपने समस्त किए हुए कृत्यों को भोगती। जन्मेजय उवाच बारांगनास्त्वयाख्याता नर नारायणाश्रमे यों नारायणं शांतं कामयानं स्मरातुरा। जन्मेजय बोले, हे मुने, आप नर नारायण के आश्रम में आई हुई अप्सराओं की चर्चा पहले ही कर चुके हैं, जो काम पीड़ित होकर के शांत चित्त मुनि नारायण पर आसक्त हो गई थी। उनके बाद मुनि नारायण उन्हें शाप देने को उद्यत हो गए। इस पर उनके भाई धर्मवेत्ता नर ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। सप्तु कामास्तदा जातो मुनिर्नारायणाश्चेता निवारितो नरेणाथ भ्राता धर्मविदा नृपः किं कृतं मुनिना तेन व्यसनेन समुपस्थिते ताभिः संकल्पितेन अथ कामार्थभिः वृषं मुने शक्रे किं कृतं मुनिना तेन व्यसने समुपस्थिते ताभिः संकल्पितेनाथ कामार्थं वृषं मुने शक्रेण उत्पत्ति ताभिश्च बहुप्रार्थनया पुनः याचितेन विवाहार्थं किं कृतं तेन जिष्णुना इति एतत् श्रोतुमिच्छामि चरितं तस्य मोक्षदं नारायणस्य मे ब्रूहि विस्तरेण पितामह। हे मुने, अत्यंत कामासक्त उन अप्सराओं के द्वारा अपने मन में पति रूप में संकल्पित किए गए उन मुनि नारायण से इस विषय संकट की उपस्थिति होने पर क्या किया। इसके द्वारा प्रेषित उन वारांगनाओं के बार बार बहुत प्रार्थना करके विवाह के लिए याचित उस भगवान नारायण मुनि ने क्या किया। हे पितामह, मैं उस नारायण मुनि का यह मोक्षदायक चरित्र सुनना चाहता हूँ। इसे विस्तरेण पितामह, विस्तार पूर्वक पितामह उसे सुनाइए। व्यास उवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि कथां तस्य महात्मनः धर्मपुत्रस्य धर्मज्ञं विस्तरेण वदामि ते। हे राजन, सुनिए, मैं विस्तार पूर्वक धर्मपुत्र नारायण के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ। सप्तु कामास्तु संदृष्टो नरेण अथ यदा हरे वारितो असौ समावास्य मुनिनारायणस्तदा शान्तकोपा तदोवाच तपस्वी महामुनिः स्मृतपूर्वम् इदं वाक्यं मधुरं धर्मनन्दनम्। व्यास जी कहते हैं, अब सुनिए भाई, मैं विस्तार पूर्वक चरित्र कहने जा रहा हूँ। जब नर ने मुनि नारायण को शाप देने के लिए उद्यत देखा तब उन्होंने नारायण को आश्वासन देकर वैसा करने से रोक दिया। तत्पश्चात क्रोध से शांत हो जाने पर महामुनि तपस्वी धर्मपुत्र नारायण उन अप्सराओं से मंद मंद मुस्कुराते हुए यह मधुर वचन कहने लगे।
क्या कहे, अस्मिन् जन्मानि च अवर्घ्य कृत संकल्पम वाहनम संकल्पवान अहम अवाभ्यांच कर्तव्य सर्वथादार संग्रह तस्मात् गच्छन्तु त्रिदिवं कृपां कृत्वा ममोपरि धर्मज्ञान प्रकुर्वन्ति व्रतभंगः परस्परं वही। हे सुंदरी, हमने इस जन्म में संकल्प कर रखा है कि हम दोनों कभी भी विवाह नहीं करेंगे, अतः मेरे ऊपर कृपा करके आप लोग स्वर्ग लौट जाएं। धर्म के लोग दूसरे का व्रत भंग नहीं करते। श्रृंगो श्रृंगारे अस्मिन् रसे नूनम स्थायी भाव रति स्मृतः कथम करोमि संबंधम तद्भावेषु लोचनम। हे सुंदर नेत्रों वाली, श्रृंगार रस में रति को ये स्थायी भाव कहा गया है, अतः ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के कारण उसके अभाव में संबंध कैसे कर सकता। कारेण बिना कार्यम न भवेत् इति निश्चय। कभी भी कथित शास्त्रे स्थायी भावो रस किल, कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता है, यह सुनिश्चित है। कवियों ने शास्त्रों में कहा है स्थायी भाव ही रस स्वरूप है। धन्य सुचारु सर्वांग सौभाग्यो वयम धरातले प्रतिपात्रम यतो जातो भवती नाम कृति मम। समस्त सुंदर अंगों वाला मैं इस धरातल पर धन्य तथा सौभाग्यशाली हूँ, जो कि आप लोगों का स्वाभाविक प्रीति पात्र बन सका। भवती भी कृपा कृत्वा रक्षणीयं व्रत मम भविष्यामि महाभागा पति अपि अन्य जन्मानि। ये महाभागाओं, आप लोग कृपा करके मेरे व्रत की रक्षा करें, मैं दूसरे जन्म में आप लोगों का पति अवश्य बनूंगा। अष्टाभिषे विशालाक्षे द्वापरे अस्मिन् धरातले देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम प्रभविष्यामि सर्वथा। ये विशाल नेत्रों वाली सुंदरियों, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं 28वें द्वापर में इस धरातल पर निश्चित रूप से अवतरित होऊंगा। तदा भक्त्यो मद्दारा प्राप्य जन्म पृथक पृथक भूपतीनां सुतां भृत्वा पत्नी भावं गमिष्यथ। उस समय आप लोग भी राजकन्या राजाओं की कन्याएं होकर पृथक पृथक जन्म ग्रहण करेंगी और मेरी भार्याएं बनकर पत्नी भाव को प्राप्त होंगी। इति आश्वास्य हरिस्तास्तु प्रतिश्रुत्य परिग्रहं व्यसर्जयत स भगवान जगमुश्चम विगत ज्वरा। पाणी ग्रहण का ऐसा आश्वासन देकर भगवान नारायण मुनि ने उन्हें विदा किया और वे अप्सराएं भी काम व्यथा से रहित होकर वहां से चली गई। एवं विसर्जितास्तेन गता स्वर्गम तदांगना शक्राय कथयामासो कारणम सकलम पुनः। उस प्रकार उसने विदा पाकर वे अप्सराएं स्वर्ग पहुंची और फिर उन्होंने इंद्र को सारा वृत्तांत बता दिया। आश्रुत्य मघवास्ताभ्यो वृत्तांतम तस्य विस्तरात् तुष्टावतम महात्मानं नारी दृष्ट्वा तथा उर्वशी। तदंतर उस अप्सराओं से नारायण मुनि का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर तथा साथ में आयु उर्वशी आदि नारियों को देखकर इंद्र उन महात्मा नारायण की प्रशंसा करने लगे। इंद्र उवाच अहो धैर्य मुने कामं तथैव च तपोबलं जेनोर्वश्यं स्वतपसा ताद तादृग्रूपा विकल्पिता। इति सुक्त्वा प्रसन्नात्मा बभूव सुरराट ततः नारायणोऽपि धर्मात्मा तस्याभिरतो अभवत्।
अहो, इंद्र बोलते हैं, अहो उन मुनि का ऐसा अपार धैर्य तथा तपोबल है जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से उन्हीं अप्सराओं के सदृश रूप वाली अन्य उर्वशी आदि अप्सराएं उत्पन्न कर दी। नारायण मुनि की यह प्रशंसा करके देवराज इंद्र का मन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया। उधर धर्मात्मा नारायण भी तपस्याओं में संलग्न हो गए। इति सर्वम आख्यातम मुनेर्वृत्तान्तम अद्भुतम नारायणस्य सकलम नरस्य च महामुने। इस प्रकार मैंने आपसे मुनि नारायण और महामुनि नर के संपूर्ण अद्भुत वृत्तांत का वर्णन किया। तो ही कृष्णार्जुनौ वीरौ भूभार हरणाय च जातौ तो भरतश्रेष्ठ भृगु शाप बसादिय। ये भरत श्रेष्ठ वे ही नर नारायण भृगु के शाप बस पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस लोक में पराक्रमी कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में अवतरित हुए। राजोवाच कृष्णावतार चरितम विस्तारेण वदस्व मे संदेहो मम चित्ते अस्ते तम निवारय मानद। आप कृष्ण अवतार की कथा विस्तार पूर्वक कहें, मेरे मन में जो संदेह है उसका निवारण करें। ययो पुत्रत्व आपन्नो हर्य अंतो महाबलो देवकी वसुदेव उतौ दुख भाजौ कतम मुने। हे मुने महाबली, कृष्ण और बलराम जिनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, उन वसुदेव और देवकी को दुख का भागी क्यों होना पड़ा। कंसेन निगड़े बद्धौ पीड़ितो वौ वत्सरान् ययो पुत्रो हरि साक्षात् तपसा तोषितो अभवत। जिसकी तपस्या से संतुष्ट होकर साक्षात भगवान श्री हरि उनके पुत्र बने थे, वे ही वसुदेव और देवकी बेड़ियों में बद्ध होकर के कंस के द्वारा बहुत वर्षों तक क्यों सताए गए। जातो असु मथुरायाम तू गोकुले स कथम गतः कंसम महत्वा द्वारवत्याम निवासम कृतवान कथम। ये श्री कृष्ण जी, वे श्री कृष्ण उत्पन्न तो मथुरा में हुए, किंतु गोकुल में क्यों ले गए। पितरादि सेवितो देव देशम समृद्धम पावनम किल त्यक्त्वा देशांतरे अनार्ये गतवासन स कथम हरे। बाद में कंस का वध करके उन्होंने द्वारिका में निवास क्यों किया। अपने पिता आदि के द्वारा सेवित समृद्ध संपन्न तथा पवित्र स्थान को छोड़कर वे भगवान कृष्ण दूसरे अनार्य देश में क्यों चले गए। कुलंच द्विज शापेन कथम उत्साहितम हरे भारावतारणम कृत्वा वासुदेव सनातनम। एक ब्राह्मण के शाप से भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश क्यों हो गया। पृथ्वी का भार उतार कर उन सनातन भगवान कृष्ण ने तुरंत देह त्याग कर दिया और वे स्वर्ग चले गए। जिन पापियों के भार से पृथ्वी व्याकुल हो उठी थी, उन्हें तो अमित कर्म वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मार डाला था, किंतु जिन चोरों ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कर लिया था, उन्हें वे क्यों नहीं मार सके। ते हंता वासुदेवेन पार्थेनाम अमित कर्मणा लुंठिता यही हरे पत्न्यस्ते कथम न निपातिता। वे उनकी पत्नियों को क्यों नहीं मार डाले। भीष्म द्रोण तथा कर्णो वाहिनी को अपि अथ पार्थिव बैराटो अत विकर्णश्च धृष्ट द्युम्नश्च पार्थिव सोमदत्तादयः सर्वे निहता समरे नृपः तेषाम् उतारितो वारणश्चौराणां न हृतं कथम्। कृष्णपल्यं कथं दुःखं प्राप्ता प्रान्ते पतिव्रता संदेहोऽयं मुनिश्रेष्ठ चित्ते में परिवर्धते। भीष्म द्रोण कर्ण राजा वाहिक
बैराट, विकर्ण, राजा धृष्टद्युम्न, सोमदत्त आदि सभी राजगण युद्ध में मार डाले गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भार तो पृथ्वी से उतार दिया, किंतु वे चोरों का भार क्यों नहीं मिटा सके। कृष्ण की पतिव्रता पत्नियों को निर्जन स्थान में इस प्रकार दुख क्यों मिला। मुनि श्रेष्ठ, मेरे मन में यह संदेह बार बार हो रहा है। वसुदेवस्तु धर्मात्मा पुत्र दुखेन तापितः त्यक्तवान् स कथम प्राणान् अपमृत्यु जगामः। धर्मात्मा वसुदेव पुत्र शोक से संतप्त होकर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार वे अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। पांडवा धर्म संयुक्ता कृष्णो च निरता सदा ते कथम दुख भोक्तारो हे भवन मुनि सत्मा। हे मुनिवरः, पांडव धर्मनिष्ठ थे और भगवान कृष्ण में सदा तल्लीन रहते थे, फिर भी उन्हें दुख क्यों भोगना पड़ा। जरासंधो महापापी मागधेषु पतिर्मम शिशुपालस्य तथा चैद्यम काशीराज प्रतापवान। मगध देश का राजा महापापी जरासंध और चेदिन नरेश, शिशुपाल, प्रतापी काशीराज, रुक्मिणी, बलवान कंस, महाबली, रुक्मी बलवान कंस, महा द्रौपदी च महाभागा कथम दुखस्य भागिनी। वेदी मध्यान संजाता लक्ष्म्यम संभवाखिल। महाभाग द्रौपदी को दुख क्यों सहने पड़े। वह तो साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी और वेदी के मध्य में प्रकट हुई थी। रजोधर्म से युक्त उस ज्योति द्रौपदी को उनके बाल पकड़ करके घसीटते हुए दुशासन सभा में ले आया था। वन में गई हुई उस पतिव्रता को सिंधुराज जयद्रथ ने सताया। उसी प्रकार अज्ञातवास के समय किचक ने भी रोती कलपती उस द्रौपदी को बहुत पीड़ा पहुंचाया। अश्वस्थामा ने घर के अंदर ही उनके 5 पुत्रों को मार डाला। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु बाल्यावस्था में ही युद्ध में मारा गया। इसी प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया, किंतु सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण प्रारब्ध को नहीं टाल सके। सभायाम सा समानिता रजो दोष समन्विता बाला दुशासने नाथ केशग्रह कर्षिता पीड़िता सिंधुराज्ञाथ वन मध्य गता सते तथैव कीचकेनापि पीड़िता रुदन्ति वृषं पुत्रा पंचैव तस्यास्तु नियता द्रोणिराग्रे सुभद्राया सुतो युद्धे बाल एव निपातितः तथा च देवकी पुत्रा षड्कंसेन निषूदिता समर्थेनापि हरणादैव न कृतम अन्यथा। सारे के सारे द्रौपदी को कष्ट देने वाले समस्त दुष्टों चोरों का व्यास जी ने वर्णन किया और कहते हैं कि आखिरकार ऐसे दुष्टों को भगवान ने क्यों नहीं कष्ट दिया। यादवानाम ततः शाप प्रभावे निधनम पुनः कुलक्षय तदा तीव्र सपत्नीनांचलुष्टनाम विष्णुनाम च ईश्वरे नापि साक्षान् नारायणेन च उग्रसेनस्य सेवा वै दास वत्स सततं कृता संदेहोऽयं महाभाग तत् नारायणो मुनो सर्वजंतु समानत्वं व्यवहारे निरंतरम। यादवों को शाप मिला और उनके बाद प्रभास क्षेत्र में उनका निधन हो गया। इस प्रकार भयंकर कुलनाश हो गया और अंत में उनकी पत्नियों का हरण भी हो गया। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण ईश्वर और विष्णु थे, फिर उन्होंने दास की भांति उग्रसेन की सदा सेवा की। ये महाभाग उन्हीं नारायण के विषय में मुझे यह संदेह है
आचार व्यवहार में वे सदा साधारण प्राणियों के समान ही रहते थे। हर्ष शोकादयो भावा सर्वेषां सदृशा कथम ईश्वरस्य हरेर्जाता कथम अपि अन्यथा गति। सभी प्राणियों के समान हर्ष शोक आदि भाव उनमें भी क्यों थे, उन भगवान श्री कृष्ण की भी यह अन्यथा गति क्यों हुई। तस्माद् विस्तार दो ब्रूहि कृष्ण से चरितम महत अलौकिकी केन हरिणा कृतम कर्म महीतले। अतः आप श्री कृष्ण के महान चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए और उन लोकोत्तर भगवान के द्वारा पृथ्वी तल पर किए गए कर्मों को भी बताइए। हतायुक्षय दैत्या क्लेशेन महता पुनः क्व ऐश्वर्य शक्ति प्रतिता हरिणा मुनि सत्यमहा। हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण दैत्यों के आयु समाप्त होने पर भी बड़े कष्ट से उन्हें मार पाए। उन समय उनकी विख्यात ईश्वरीय शक्ति कहाँ थी। रुक्मिणी हरणे नूनम गृहीत्वा अथ पलायनम कृतं किं वासुदेवेन चौरव उच्चारितं तदा। रुक्मिणी हरण के बाद समय वे वासुदेव श्री कृष्ण उसे लेकर भाग गए थे। उस समय तो उन्होंने चौर तुल्य आचरण किया था। मंडलम त्यक्त्वा समृद्धम कुल सम्मतम जरासंधम भयातेन द्वारका गमनम कृतम। समृद्धशाली तथा अपने पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए मथुरा मंडल को देखकर वे श्री कृष्ण जरासंध के भय से द्वारका चले गए थे। तदा के नापि न ज्ञातो भगवान हरि ईश्वर किंचित प्रब्रूहि मे ब्रह्मन् कारणम ब्रजगोपनम। श्री कृष्ण द्वारा अपने को ब्रज में छिपाए रखने का कुछ कारण आप मुझे बताइए। एते चान्यो न बहवः असंदेहा वासवी सुतः नाशयाद्य महाभाग सर्वज्ञो अपि तु उत्तमः। हे सत्यवती नंदन, हे ये तथा और भी दूसरे बहुत से संदेह हैं। ये महाभाग, हे द्विजवर, आप सर्वज्ञ हैं, अतः आज आप उन्हें दूर कीजिए। गोप्तस्तथैकं तथैकः संदेहो हृदयान्त निवर्तते पांचाल्या पंचभर्तृत्वं लोके किं न जुगुप्सित। गोपनीय संदेह है जो मेरे मन से नहीं निकल पा रहा है। क्या द्रौपदी के 5 पतियों का होना लोक में निंदनीय नहीं है? विद्वत जन तो सदाचार को ही प्रमाण मानते हैं, तब समर्थ होकर भी उन पांडवों ने पशु धर्म क्यों स्वीकार किया? भीष्मेणापि कृतं किं वा देवरूपेण भूतले गोलकौतौ उत्पाद्य यतुं वंशज रक्षणं दिग्धर्म निर्णय कामं मुनिभिः परिदर्शितः जेन केन उपायेन पुत्र उत्पन्न लक्षणः। देवता स्वरूप भीष्म पितामह ने भी भूतल पर 2 गोलक संतानें उत्पन्न कराकर अपने वंश की जो रक्षा की, क्या यह उचित है? मुनियों के द्वारा जो धर्म निर्णय प्रदर्शित किया गया कि जिस किसी भी उपाय से पुत्र उत्पत्ति करनी चाहिए, उसे धिक्कार है। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितायां चतुर्स्कंधे सुरांगनानां प्रतिनारायण वरदानम नाम 17दशोऽध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय, बोलो देवी भागवत महापुराण की जय।